क्या बचाते हो? किसको बचाना चाहते हो? चिल्लाना मुझे भी आता है अशोक, मैं बहुत धैर्य के साथ मैं बात कर रहा था, तो कोई मुद्दा नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तुम्हारे मुद्दा है, गुंडों की फांस खड़े कर रहे हो। कल पटना का दृश्य देख लेना। अब देश के अंदर जहां जहां रोड पे निकलोगे ना, पकड़ के लोग ऐसे ही पीटेगा जैसे पटना में कल हुआ। ये गलफेसराई करने के लिए कि 1000 से ज्यादा हो गया। अरे चिल्ला चिल्ला के मैं तभी से नहीं बोल रहा हूँ। लिस्ट आप हाँ भेजो ना भाई, भेजो ना, हम तो चाहते हैं कि संपर्क चर्चा के लिए। ये सड़क नहीं है, ये ढेला पत्थर करने वाले हैं। ये जो आईना दिखा रहे थे तुम्हारा अभी दिखा रहे हैं, तुम भेजो तो सही, खाली बकैती करने से नहीं होगा ना, भेजो पहले। अरे भेजो ना पहले, हम तो भेज दिए, भेजो पहले उसके बाद बात करना। अशोक जी, आप आपके तरफ तलवार था, उधर डंडा था, उधर टमाटर, उधर अंडा था तो इधर टमाटर था, पानी का बोतल कॉमन था। अब ये बताइए, ये जो चल रहा है, मेरे बहस का मुद्दा क्या है? मेरे बहस का मुद्दा है, लोकतंत्र में लठतंत्र की गुंजाइश है क्या? देखिए, देश के छात्र हो चाहे झारखंड के छात्र हो, छात्रों के मुद्दों को सम्मान हम करते हैं, छात्रों के मांगों का हम सम्मान करते हैं और छात्रों के भविष्य हम सजने और संवारने की बात करते हैं। देखिए, जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी 14 पीटी की परीक्षा में ब्लैकलिस्टेड कंपनी के माध्यम से यह परीक्षा कंडक्ट कराई गई, रात के 12 बजे परीक्षा फल प्रकाशन किया गया, ओएमआरएस सीट को जारी नहीं किया गया, कट ऑफ मार्क्स को जारी नहीं किया गया। जब छात्र और युवा झारखंडी आदिवासी छात्र, मूलवासी छात्र जब जेपीएससी से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने जाते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। कौशलेंद्र जी, हम सवाल अब कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, मेरे बड़े भाई से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं, आपके नजर में सिर्फ वही छात्र है क्या? झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र जो जेपीएससी पीड़ित है, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी के माध्यम से यहाँ जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई है, जो पीड़ित है, परीक्षा फल में धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, कई महीनों से सड़क संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात सरकार ना जेपीएससी सुन रही है, ना जेएमएम की सरकार सुन रही है, ना कांग्रेस पार्टी की सरकार सुन रही है। तो इसी बात को लेकर कौशलेंद्र जी, इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने घेराव करने गई थी और मांग करने गई थी कि आपके नजर में एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। अगर आप दिल्ली में बैठे हुए छात्र के हितैषी है तो आप झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र जो जीपीएससी से पीड़ित है, जो जेपीएससी घोटाले भ्रष्टाचार के मामले में पीड़ित है, उनको न्याय कौन देगा? हम तो सिर्फ यही बात करने गए थे। बस अब राजीव जी जवाब देंगे, राजीव जी जवाब देंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल, राजीव जी जवाब देंगे, उससे पहले मेरा एक सवाल, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लठ तंत्र वाली व्यवस्था सही है? कल आप लोग कांग्रेस दफ्तर गए थे तो वहां पर जो आपने अंडे, टमाटर, पानी के बोतल चलाए थे, वो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है, संविधान और लोकतंत्र के मर्यादा का पालन करती है, लेकिन जिस कारण में घेरा हुआ शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस पार्टी के बाहर, गेट के बाहर में, वो भी रोड पे ही हम लोगों को रोक दिया गया। हम लोगों ने बैरिकेडिंग नहीं तोड़ा, हम लोगों ने धरना स्थल पर बैठकर वही अपना विरोध व्यक्त किया। लेकिन आज जरा कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि वो बैरिकेडिंग जो दूर में लगा हुआ था वो तोड़कर हम लोग के कार्यालय के नजदीक आ गए थे। जरा कल का वीडियो दिखाइए इन लोगों को और पूछिए कि भाजपा के कार्यकर्ता कहां अंडा फेंके हैं, कहां कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के गेट तक आए थे। लेकिन आज इन लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन किया है, संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले लोग पूरी तरह से लोकतंत्र संविधान को कुचलने का काम किया है। अरे टमाटर, अंडा, पत्थर, लाठी सब आप लेकर आए हैं, अपने साथ लेकर आए हैं। यही अच्छा, आपके पास नहीं था, आपके पास नहीं था लाठी डंडा? जब उधर से अंडे फेंके गए और उधर से टमाटर फेंके गए तो उन्हीं लोग का टमाटर जो इधर आया हुआ था उसी टमाटर को वापस फेंका गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई तैयारी थी इस तरह का कि पत्थर फेंका जाए, ना आलू फेंका जाए, ना टमाटर फेंका जाए, ना कोई लठ फेंका जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग और जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज में डाला हुआ है कि देखिए कुमार राजा के पीछे खड़ा हुआ लड़का पॉकेट से अंडा निकाल रहा है, पत्थर निकाल रहा है और छोटा छोटा डंडा रखा हुआ है, और विजुअल्स अगर नहीं है तो मैं भेज देता हूं आपको। आपने तो अच्छा, कुछ विजुअल्स हम भेजेंगे। आपके लोग जो तलवार लेके घूम रहे थे
वो तलवार क्या आजकल भारतीय जनता पार्टी का मतलब यूनिफॉर्म हो गया है क्या? तलवार लेके क्यों? तलवार किसी ने उपयोग नहीं किया है। वो झंडा, डंडा जो ऊपर में झंडा था और वो झंडा लेकर लोग चल रहे थे। अगर उसको कोई डंडा बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास में तो लगभग सैकड़ों डंडा थे जिन्होंने हमला करने आए थे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऊपर में। चलिए राजीव जी आप ही जवाब दीजिए। आजकल पत्रकार तो पिटाता है भाई, हम ज्यादा सवाल करेंगे तो फिर पिटा उठा जाएंगे। अब आप ही नहीं जवाब नहीं, दीजिए। ऐसा 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 काम हम लोग नहीं करेंगे ना, अशोक करेगा। अशोक भी अपना भाई है। जहां तक जितने भी प्रश्न इन्होंने खड़े किए, मैं भी विजुअल भेज दूंगा। मैंने पहले भी कहा और आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो पहले ही से प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि भाई आपकी तैयारी हमारे स्वागत की थी, तो स्वागत में गुलाब फूल रहना चाहिए था, हाथ में पानी की बोतल रहनी चाहिए थी, चाय की व्यवस्था करते हैं आप। तो आप तो पहले ही दृश्य चला दिए कि भाई हम तलवार लेके खड़े हैं। अंडा और टमाटर का भी जो है न्यूज 11 का वीडियो शुरू से चल रहा है कि शुरुआत किसने किया। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कल भी वही दृश्य था, आज भी वही दृश्य है। तो चाल, चरित्र, चेहरे और सुचिता की बात सिर्फ करने से नहीं होती है। आपने चर्चा की कि दिल्ली में जो बैठे हैं छात्र सिर्फ वही छात्र हैं। क्या दिल्ली में, क्या दिल्ली में वही, क्या यहाँ के छात्र दिल्ली में नहीं बैठे हैं क्या? अभी भी लोग लगातार यहाँ से भी छात्र वहां जा रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं कार्रवाई की। आपके आंदोलन से पहले ही सीआईडी का वहां दबिश पड़ा, तमाम चीजें वहां से हटाई, इस्तीफा हो गया अध्यक्ष का, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। आज भी चेयरमैन के घर पे छापा पड़ा है। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप कब कार्रवाई कीजिएगा? आप तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना नहीं चाह रहे हैं। आप 3-3 परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया लगातार, और 152 तो आपके फेहरिस्त में है। अगर उसकी भी चर्चा कीजिएगा तो मैं आपको पूरा भेज दूंगा पेपर की कितना। ये राजीव जी, ये मुद्दा ऐसा है कि वो चलनी चलल सूप के दूसरे जेकरा में अपने 76 गो छेद। अब हम इस पे आएंगे तो अलग हो जाएगा। हम तो अभी भी आरोप लगाते हैं कि अगर आप में दम है, सरकार में माइकल लाल में दम है, तो वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, क्योंकि छात्र सिर्फ सीआईडी जांच से खुश होने वाले नहीं है। अब राजीव जी के पास आप हम आएंगे, राजीव जी के पास भी आएंगे, विजय जी के पास आएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए ना अशोक जी, 1 नंबर जेपीएससी, 2 नंबर जेपीएससी में तो ईडी तक मामला पहुंच गया। कुछ हुआ क्या महाराज? अब तक कुछ हुआ? अब जैसे आपके वो गोतियां हैं, उनके भी समांग उसमें लाभान्वित है। एगो के समांग लाभान्वित है, वो राजीव जी के पार्टी में है। अब हम नाम खोले क्या स्क्रीन पे? और भी लोग हैं। अब इसमें बताइए ना, अभी घाव तो पुराना है ना अशोक भाई, मानते हैं कि नहीं? ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि नहीं? 26 साल से ये फुंसी जो है भगंदर बन गया है, मानते हैं कि नहीं? बना है कि जो मामले कोर्ट में लंबित है उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो जिन्होंने, राजीव जी ने जो आरोप लगाया, मैं आंकड़े के साथ गिना देता हूं कि लगभग 1000 इनके सरकार में हजारों पेपर लीक हुई है, हजारों सीट, हजारों ऐसे मामले हैं। कांग्रेस पार्टी के कुकर्म है, काउंट है 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कि जो इन लोगों ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में कई ऐसे मामले आए हैं जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। अशोक जी समझ गए, आप एकदम सही बोल रहे हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। भविष्य बनाने की बात करते हैं। पेपर लीक के मामले में कानून किस सरकार ने बनाया था? जरा पूछिए मेरे साथी से। पेपर लीक मामले में एकदम पूछते हैं, आपके सवाल हम राजीव जी से पूछते हैं। राजीव जी, पहली बात, भाजपा या जो आपका अपोजिशन करे तो लीला, आप करिए तो कांड। और दूसरी बात, आप लोग कहे गए थे भाई वहां, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल बाबू कहे जाके बैठ गए थे वहां ये प्रधानमंत्री के दरवाजा पे। आप चढ़िएगा प्रधानमंत्री का दरवाजा तो आपका दरवाजा छोड़ देगा, लोग कमजोर समझे हैं क्या? अरे कौशलेंद्र भैया, एक बतवा कितना कहो? हम तो अभी कहले रही कि हमारे सांसद गए स्पीकर महोदय के पास चर्चा करवाने के लिए। स्पीकर महोदय बोले रुकिए जरा पूछते हैं सरकार से। तो आप वहां चर्चा कराइएगा नहीं, जब सदन में उठ करके सांसद बोलेगा उसका माइक ऑफ करवा दीजिएगा, एलओपी का माइक ऑफ करवा दीजिएगा।
तो रास्ता क्या बचता है? और मैंने आपको पूरा लिस्ट भेज दिया है कौशलेंद्र जी अभी 152 का, ये गलथेसराई करने के लिए कि 1000 से ज्यादा हो गया। अरे चिल्ला चिल्ला के मैं तभी से नहीं बोल रहा हूँ, लिस्ट आप हाँ भेजो ना भाई, भेजो ना, हम तो चाहते हैं किसान तक चर्चा के लिए। ये सड़क नहीं है, ये ढेला पत्थर करने वाले हैं। ये जो आईना दिखा रहे थे तुम अभी दिखा रहे हैं, तुम भेजो तो सही, खाली बकैती करने से नहीं होगा ना, भेजो पहले। अरे भेजो ना पहले, हम तो भेज दिए, भेजो पहले उसके बाद बात करना। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम करें तो गलत है। राजीव जी एनटीए क्यों नहीं भंग हुआ? एनटीए क्यों नहीं भंग हुआ? अरे धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा के रखे हो? किसको बचाना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? चिल्लाना मुझे भी आता है अशोक, मैं बहुत धैर्य के साथ मैं बात कर रहा था, लेकिन बचा है आम आदमी पार्टी गुंडों की फांस खड़े कर रहे हो। कल पटना का दृश्य देख लो, और देश के अंदर जहां जहां रोड पे निकलोगे ना, पकड़ के लोग ऐसे ही पीटेगा जैसे पटना में कल हुआ। इसलिए राजीव जी, अशोक जी, राजीव जी, आपकी बड़ी अच्छी सामाजिक मर्यादा है। प्लीज बहुत सारे मर्यादा, ये मैं बहुत शालीनता से पेश आ रहा था, लेकिन सड़क के अंदर जैसे चिल्लाया जाता है अशोक भाई, मैंने बड़ा प्यार से इनको संवाद किया, ये लगातार एकदम चिल्ला रहे, चीख रहे। अरे चीखने में मैं बहुत पहले हूँ, तुम्हारा भी भाई बड़ा रहा हूँ, ये तुमको मालूम है, चीखना तुमसे ज्यादा आता है।